आपके पास खेती कम है और इलाके में, तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कृषि वैज्ञानिकों ने एक ऐसा तरीका खोज निकाला है जिसके जरिए आप बिना मिट्टी यानी जमीन के हवा में भी आलू की खेती कर सकते हैं। बस आपको इसके लिए हवा में ही खेत तैयार करने होंगे। अगर यकीन नहीं आता तो अपनी आंखों से हवा में टंगे हुए इन आलूओं को देखिए। नीचे आलू अपनी जड़ों पर लटके हैं और उनके ऊपर हरे भरे पौधे भी लहरा रहे हैं। देखने में ये सब अनोखा जरूर है, मगर सच्चाई भी है। तस्वीर करनाल के आलू प्रौद्योगिकी केंद्र शामगढ़ की है, जहां कृषि वैज्ञानिक एरोपोनिक तकनीक से आलू की अलग अलग किस्मों के बीज का इसी तरीके से पैदावार कर रहे हैं, जिससे हमारे संवाददाता केसी आर्य ने खास बातचीत की और जानने की कोशिश की कि किसान इस तकनीकी से कैसे फायदा उठा सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी में। हो करनाल से केसी आर्य। करनाल के शामगढ़ में एक नई टेक्नोलॉजी है एरोपोनिक के तहत, जो कि हवा में आलू अब उगाया जाएगा, जिसमें वैज्ञानिकों का, डॉक्टरों का ये कहना है कि इससे अच्छी क्वालिटी खाने के तो आलू जो मिलेंगे और वहीं ज़्यादा पैदावार किसानों के लिए उपलब्ध होगी। हमारे साथ डॉक्टर मुनीस हैं, उनसे जानते हैं। सर, ये टेक्नोलॉजी क्या है, एरोपोनिक का मतलब क्या है और इससे क्या फ़ायदा होने वाला, किसानों को क्या फ़ायदा होगा? नमस्कार। देखिए, ये टेक्नोलॉजी आलू उत्पादन में सबसे नवीनतम तकनीक है और इसमें दो तरह के फ़ायदे होते हैं। सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि आलू का जो बीज इससे पैदा होगा वो गुणवत्ता में बहुत ही अच्छा होगा, वायरस फ्री होगा, सॉइल बॉर्न जो डिजीज़ होते हैं, जो मिट्टी से जनित रोगाणुओं से, उनसे मुक्त होगा। और दूसरी चीज़, इसमें अगर आप देखेंगे तो प्रति पौधा जो पैदावार है वो जो कन्वेंशनल हम जो खेती करते हैं उससे तकरीबन 6-7 गुना ज़्यादा रहता है। जैसे प्रति पौधे आपको यहाँ पे आलू के कम से कम 50 से 60 मिनी ट्यूबर्स मिल जाएंगे। मिनी ट्यूबर मतलब जो छोटे ट्यूबर्स होते हैं जिनको हम सीड के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि अन्य पौधे में आपको केवल 8 से 10 मिनी ट्यूबर्स ही मिलेंगे। इसके साथ साथ इसकी एक और आप ये कह सकते हैं कि इसमें एक तो ये वातावरण का इस पे इतना प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि सारा ही प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर के अंदर हो रहा है। और एक और फ़ायदा इसका ये है कि जिन एरियाज़ में पानी की कमी है या पानी जहाँ सैलाइन है, जहाँ पे खेती थोड़ी इसकी इन वजहों से जो खेती है वो मतलब जो ईल्ड है वो प्रॉपर नहीं आ पाती है, वहाँ पे इस तकनीक को इस्तेमाल करके और आप अच्छी पैदावार कर सकते हैं। और ये एक तरह से बहुत ही मतलब आप कह सकते हैं कि इस तकनीक में बहुत ही सामर्थ्य है। आने वाले समय में ये बहुत ही अच्छी टेक्निक बन के उभरेगी जी। तो ये थे डॉक्टर मुनीस हमारे साथ हैं। गौरव जी, उनसे भी जानते हैं। सर, ये नई टेक्नोलॉजी अब करनाल में आई है, आम जनता के लिए, आप किसानों के लिए क्या कहेंगे? ये सबसे नवीनतम टेक्नोलॉजी है, सीपीराई शिमला द्वारा डेवलप की गई है। इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम पर प्लांट 50 से 60 मिनी ट्यूबर हम प्राप्त कर सकते हैं और भविष्य में आने वाले उपभोक्ताओं की डिमांड को पूरी कर सकते हैं। इस टेक्निक में क्या होता है, सबसे पहले टिश्यू कल्चर हार्डन प्लांट्स को लैब में प्रिपेयर किया जाता है। लैब में प्रिपेयर करने के बाद उसे कोकोपीट में हार्डन किया जाता है और हार्डन करने के बाद उन प्लांट्स को हम यहाँ एरोपोनिक्स में ट्रांसप्लांट कर देते हैं। सर, बताएं कि कैसे टेक्नोलॉजी काम करती है यहाँ पर थोड़ा। इस टेक्नोलॉजी में जो मीडिया दिया जाता है वो MS मीडिया कंपोनेंट्स होते हैं। उसके डिफरेंट माइक्रो एंड मैक्रो कंपोनेंट्स होते हैं। मैक्रो कंपोनेंट जैसे कैल्शियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, अमोनियम डाइहाइड्रोजन फास्फेट, सोडियम क्लोराइड, RN EDTA, ये मैक्रो कंपोनेंट्स हैं और माइक्रो कंपोनेंट्स इसमें दिए जाते हैं। एक सोल्यूशन टैंक में डिज़ोल्व करके हम इसके नोजल्स के थ्रू आप देख सकते हैं प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। जैसे इसमें ट्यूबर हमारा 3 से 4 ग्राम का हो जाता है, हम उसे मैनुअली पिकअप कर लेते हैं और पिकअप करने के बाद उसे बेविस्टीन से वॉशिंग देते हैं। बेविस्टीन से वॉशिंग देने के बाद उसे एक्सटर्नल कूलिंग चैम्बर में 12 से 16 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रखते हैं ताकि उसकी स्किन रैपनिंग हो जाए। और स्किन रैपनिंग होने के बाद उसे हम इंटरनल कूलिंग चैम्बर में रख देते हैं, जहाँ पर टेम्परेचर होता है 2 से 6 डिग्री सेल्सियस, और उसे नेक्स्ट सीज़न के लिए हम तैयार हो जाता है हमारा शीट। तो एक पौधे से कितने किलो की जो है आमदनी हो जाती है? किसानों के लिए आमदनी का एक बड़ा जरिया हो सकता है। हाँ जी, ये बढ़िया जरिया हो सकता है। इसमें सबसे पहले ये होता है कि आपको आसपास के आपको मार्केट स्टडी करनी होती है कि आपके एरिया में डिमांड किस शीट की ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल जैसे कुरुक्षेत्र और शाहबाद में फिर पुखराज की शीट की डिमांड ज़्यादा होती है। इधर यूपी साइड में मोहन की डिमांड शीट ज़्यादा है। तो जिस शीट की डिमांड है अब वही पैदावार एरोपोनिक्स में करें, इससे किसान अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो ये थे गौरव जी जो कि बता रहे थे, यहाँ पर जो है शामगढ़ में है पोटैटो टेक्नोलॉजी, नई टेक्निक से ये पैदा किए जाते हैं। आप देख रहे हैं कि जो छोटे छोटे जो आलू हैं वो हवा में आपको
पैदा होते दिखाई दे रहे हैं कि जो बीज है वो बनना शुरू हो चुका है और इसको ज़्यादा पैदावार लेने के लिए यहाँ से इसको पिकअप किया जाएगा, तोड़ा जाएगा और उसके बाद इसको ज़मीन में दोबारा से प्लांट किया जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार ली जा सके। और भी आपको दिखाएंगे जो बड़े बड़े जो आलू हैं वो बीज के रूप में तैयार किए जा रहे हैं और कुछ ही दिनों के बाद ये बड़ा रूप धारण कर लेंगे और इसको यहाँ से तोड़कर पिकअप करके दोबारा से प्लांट किया जाएगा ताकि किसानों के लिए और भी ज़्यादा पैदावार के लिए ये बीज तैयार हो सके। आप देख रहे हैं कि पूरी तरह से जो फसल है वो बनकर तैयार हो चुकी है और यह एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि किसानों के लिए आय का डबल साधन बना सकती है 2022 में, जैसे कि सरकार का भी आह्वान है कि किसानों की आय ज़्यादा होनी चाहिए। कृषि वैज्ञानिकों की माने तो इस तकनीक से उगाई गई बीज और आलू की फसल से उपभोक्ताओं को भी अच्छी क्वालिटी का आलू खाने को मिलता है और किसानों को भी अच्छी पैदावार मिलती है। नोजल लगातार किसान पौधों को वो सभी जरूरी न्यूट्रिशन दे सकते हैं जो खेत की मिट्टी में पाए जाते हैं। इस तकनीक की खास बात ये है कि एक ही पौधे में कई जड़ें होती हैं, इससे ज्यादा मात्रा में आलू पैदा होते हैं और पूरी तरीके से कवर होने की वजह से आलू रोगाणुओं से मुक्त रहता है। अगर किसान अपने इलाके की डिमांड के हिसाब से बीज लेकर इस तरह की खेती करे तो भारी मुनाफा कमा सकते हैं। बहरहाल ये कोई नई तकनीक नहीं है, पंजाब में पहले भी किसान इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। शुरुआत में ये महंगी साबित हो सकती है, मगर एक बार प्लांट तैयार कर लिया जाए तो किसानों की आय जरूर बढ़ सकती है। करनाल से केसी आर्य, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।